दोस्तों, जिस तरीके से हमारी पहचान आधार कार्ड से होती है, ठीक उसी तरीके से एक बिजनेस की पहचान उसके उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से होती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट एमएसएमई द्वारा बनाया जाता है। और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लोन लेना है या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना है, स्कीम के लिए अप्लाई करना है, तो उन सभी जगह पर आपसे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ भी कहीं डाउट रहता है, प्लीज आप कमेंट कर देना। कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको इस पेज को नीचे करना है और यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू रजिस्टर हेयर, और फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड, जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है उनको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको सिंपली यहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आपका आधार नंबर आएगा, यहाँ पर आपका नाम आएगा। इसके बाद आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का टाइप चुनना होगा। अगर आप अपने बिजनेस के अकेले मालिक हो तो आप सिंपली यहाँ पर प्रोप्राइटरी पे क्लिक करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो आप पार्टनरशिप करेंगे। इसी तरीके से आप देख लेना आपका बिजनेस किस तरीके का है। तो मैं यहाँ पर, मेरी अकेले की दुकान है, मैं अकेला मालिक हूँ उसका, तो मैं सिंपली यहाँ पर एकल स्वामित्व पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास आपके बिजनेस का पैन नंबर है तो आप अपने बिजनेस का पैन नंबर डालेंगे। अगर आपके पास आपके बिजनेस का पैन नंबर नहीं है तो आप इसमें जो मालिक है उसका पैन कार्ड नंबर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कंसेंट देते हैं और पैन वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से देखिए यहाँ पर मैच हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। अब हमें यहाँ पर सिंपली नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा और यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि आपने प्रीवियस ईयर में कोई आईटीआर भरी है या फिर नहीं भरी। तो अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न भरी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं भरी तो आप नो पे क्लिक करेंगे। मेरे केस में ऑटोमेटिक यहाँ पर नो पे क्लिक आ रहा है क्योंकि इसने पैन नंबर से ऑटोमेटिक कैच कर लिया है कि हमने कोई भी आईटीआर यहाँ पर प्रीवियस ईयर में नहीं भरी है। ठीक है। इसके बाद ऊपर लिखा हुआ है क्या हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो अगर है तो यस करना है और नहीं है तो आप सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। तो मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो मैं सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। इसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपका जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, आपके आधार कार्ड में जो पैन कार्ड में नाम है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आप अपने आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड है वो डालोगे तो बढ़िया रहेगा, अन्यथा आपके हिसाब से जो भी आपका नंबर है वो आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी आप डाल देना जो भी एक्टिव हो, जो भी आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो। इसके बाद यहाँ पर कुछ कैटेगरी आ गई है कि एससी के लिए इतनी छूट है, ओबीसी के लिए इतनी छूट है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपकी जो सोशल कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी में आते हो वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। इसके बाद जेंडर आपका क्या है वो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप हैंडीकैप हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं हो तो आप सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम लिखना होगा और यहाँ पर आपके जितने भी प्लांट हैं या जितने भी दुकान हैं, जितने भी बिजनेस हैं, वो किन किन जगहों पे है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे केस में मेरी एक ही शॉप है, एक ही दुकान है, तो मैं सिंपली यहाँ पर सेम नाम लिख देता हूँ और यहाँ पर सिंपली मैं ऐड मोर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो डाटा है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा कि हमारा जो एक सेंटर है या फिर एक जो बिजनेस है वो इस जगह पे है, इस नाम से है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको आना है नीचे और यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का जो एड्रेस है, आपकी जो दुकान है उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका एक और बिजनेस है या फिर एक और प्लांट है तो उसका आप एड्रेस ऐड यूनिट पे क्लिक करके डाल सकते हो। इसके बाद ऑफिस एड्रेस आपको डालना पड़ेगा कि आपका ऑफिस कहाँ पे है, अगर सेम है तो आप सेम डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पर आपके एड्रेस के हिसाब से मैप ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारी लोकेशन है ऑटोमेटिक उस पर देखिए ग्रीन एक सर्कल आएगा, तो आपको इसी को जूम करना है, इसी एरिया को। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ग्रीन सर्कल पर क्लिक करोगे, जूम करके ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है। और ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपने पहले कभी उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया था,
तो अगर आपने करवाया था तो आप क्लिक कर देना अपने हिसाब से, अगर कभी नहीं करवाया तो सिंपली आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक रहने देना, ठीक है। इसके बाद स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज पे आना है, और यहाँ पर आपका जो बिजनेस है, आपका जो दुकान है, वो किस डेट को स्टार्ट हुई थी, किस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या आपके बिजनेस में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है या फिर आपने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर कर दिया है तो यस कर देना, अगर नहीं करा है तो आप नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद जिस दिन से काम स्टार्ट हुआ है वो डेट यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका बैंक अकाउंट, अगर आपके पास कंपनी का बैंक अकाउंट है, आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट है तो वो डाल देना, नहीं तो आप अपने खुद का डाल देना, जो मालिक है वो अपना खुद का बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर देगा, जिससे कि वो पैन कार्ड ऐड हो रखा है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, आप कोई सामान निर्माण करते हो, कुछ बनाते हो, या फिर सेवा प्रोवाइड करते हो। जैसे कि मेरे केस में मेरा सर्विस का काम है, तो मैं यहाँ पर सर्विस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर आएगा गैर व्यापारिक या फिर व्यापारिक, तो मैं यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग करूंगा। ट्रेडिंग का मतलब आपको पता है माल को खरीदना बेचना, तो मैं नॉन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पर सेट करना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर NIC कोड डालना पड़ेगा। ये कोड कहाँ से आएगा, तो इसके लिए आपको आना होगा नीचे, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहले आपको अपनी जो काम का टाइप है, जो आपको बिजनेस का टाइप है वो डालना पड़ेगा। मेरे बिजनेस का टाइप है यहाँ पर सर्विस, इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद NIC 2 डिजिट कोड, इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर देखिए बहुत सारी सर्विस आ गई हैं। तो जिस भी सर्विस में, जिस भी कैटेगरी में आपका काम आता है, आपका बिजनेस आता है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर NIC 4 डिजिट कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद NIC 5 डिजिट कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके बिजनेस में जितने भी पर्सन काम करते हैं वो डाटा आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने अदर हैं, ऑटोमेटिक टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको करना है पेज को यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर आना है इस सेक्शन में। यहाँ पर दोस्तों आपकी वैल्यू आएगी, कितने पैसे आपने अपने बिजनेस में अभी टोटल लगा दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं अपने बिजनेस में, अपनी दुकान पे मैं मान लीजिए 1 लाख रुपए का यहाँ पर सामान मैंने लगाया, फर्नीचर वगैरह सब कुछ लेके, ठीक है। इसमें से मेरे यहाँ पर खर्च हो गए हैं, जो मेरी कॉस्ट लगी है, या सेफ्टी डिवाइस मैंने लगाए हैं, जो भी चीजें यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह लिए हैं जो, उसमें मान लीजिए मेरे लग गए यहाँ पर 5,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल मिला के 95,000 रुपए मेरी नेट इन्वेस्टमेंट हो गई है प्लांट के अंदर या मशीनरी में, ठीक है। इसके अलावा टर्नओवर आपको बताना है यहाँ पर कितना टर्नओवर अभी हुआ है 21-22 में, पर क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो फरवरी में 2024 में मैंने स्टार्ट किया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर खाली छोड़ दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, अपने बिजनेस के हिसाब से देख लेना कितना आपका डाटा यहाँ पर बनता है, वो डाटा आप यहाँ पर बिल्कुल सही सही फिल करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके बाद करता हूँ इस पेज को नीचे, और यहाँ पर दोस्तों कुछ गवर्नमेंट की और सर्विस है जिनके बारे में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप इनके आगे यस पे क्लिक कर सकते हो, इनके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, और इन फ्यूचर ये भी आपके बिजनेस के रिगार्डिंग हेल्प आ सकते हैं या आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप चाहो तो उनको नो भी कर सकते हो, और यस भी करने से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, तो मैं सिंपली यहाँ पर यस पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको इस पेज को करना है नीचे, और यहाँ पर नीचे सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर OTP डाल देना होगा, और यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है, और सिंपली फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ऊपर देखिए इस तरीके का पॉपअप भी आ जाएगा, जहां पर आपको एक सर्टिफिकेट का नंबर भी दिया हुआ है, आप सिंपली इस नंबर को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस नंबर को पहले कहीं पर लिख लेना ताकि ये आपके काम आ जाए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, ठीक है। चलिए प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद रजिस्टर नंबर जो कि आपने एप्लीकेशन में फिल किया था वो डाल देना है, और OTP के माध्यम से आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो भी डिटेल अभी भरी थी फॉर्म में, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। एक बार आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर आपको कहीं पर भी कुछ मिस्टेक लग रही है तो आप उसको सही कर सकते हो एडिट डिटेल पे क्लिक करके, ठीक है। अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों हमारा जो सर्टिफिकेट है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो फाइनली यहाँ पर आ चुका है। इसको आप प्रिंट आउट निकाल के लेमिनेशन करवा के अपनी दुकान में लगा सकते हैं, अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, इसके अलावा अपने पास भी रख सकते हैं।
दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने का, बनवाने का, और मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगा है इसको बनवाने में, और बिल्कुल फ्री में आपका ये बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पर भी कुछ दिक्कत हुई है तो प्लीज कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।